चाहेंगे अवश्य मैं चाहूँगा वो मंच पर आएँ, माइक पर आएँ और आकर अपनी मधुर वाणी से इस कथा के उपलक्ष्य में 7 दिन तक आप लोगों ने जो सहयोग किया और अपूर्व सहयोग आपका सब परिवार पूरा आभारी है। इसलिए हमारे सचिव साहब आप सभी से कुछ रूबरू हो रहे हैं, मैं चाहूँगा वो अपने विचार प्रस्तुत करें। सोनम भैया चल नहीं रहा। आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय श्रीमान आचार्य जी और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण जैसे जोड़ निभाने वाले श्री पंडित अंकित जी एवं उनके साज का साथ देने वाले ढोलक मास्टर एवं विवेक भैया सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और पीछे सामने बहुत आज माता के दरबार में आपके मुख से इतने अच्छे तरीके से कथा कही गई है जिसके लिए हम तो नहीं, हमारा पूरा गांव आपका आभारी है और हमेशा आपके अनुरोध करता है। मैं गांव की तरफ से कह रहा हूँ कि आपके मुखमंडल द्वारा निकले हुए स्वर के शब्द हमेशा हम सबको आशीर्वाद के रूप में हर नवंबर के महीने में हम लोगों को प्राप्त होते रहेंगे। हमारे कानों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर कुछ न कुछ हमारे अंदर परिवर्तन करते रहेंगे और हम धर्म की तरफ चलते रहेंगे और आपका ये आशीर्वाद हम सभी के लिए बना रहे, हमारे पूरे गांव के लिए बना रहे, हमारे पूरे सभी को आपका आशीर्वाद मिलेगा, सभी के घर में अच्छी उन्नति हो, सभी के बच्चे आगे निकले। मेरी यही माता से प्रार्थना रहती है हमेशा। मैं किसी से कोई भी कभी बुराई नहीं मानता, कोई बात भी हो जाए तो भी मेरी कोई बुराई नहीं। क्यों? सभी लोग आगे बढ़ो, सब लोग आगे बढ़ो, सब धर्म कार्य करो। आप लोग, हम अपने गांव वालों से कहना चाहते हैं, हमारे साथ के बहुत भाई यहाँ बैठे होंगे, हमसे पहली उम्र के भी बड़े भी बैठे होंगे। इन माँ की कृपा ऐसी हुई, हम भी इसी गांव में पैदा हुए, हम भी इसी गांव में पहले मैंने भी पंडित जी हल जोता, पढ़े और हल भी जोता, लेकिन ऐसी माँ ने कृपा की कि आज हम खुद आभास नहीं कर सकते हैं कि हम क्या हैं। मुझे स्वयं अपना आभास नहीं, ये सब माँ की कृपा है। ये माँ वो शक्ति है कि राय को पर्वत कर सकती है। ये जो चाहे, जो आप लोग मांगेंगे मन से यहाँ मिलेगा। ये वो शक्ति दरबार है, बशर्ते आप मन से मांगे तो। और एक बात तो, कुछ लोग जाते हैं भगवान के मंदिर में और पैर छुए और उनसे मांगा और वो चाहते बस रास्ते में ही मिल जाए, घर भी न पहुंचे। ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण शायद गीता में कहा है, मैं ज्यादा कुछ इतना नहीं जानता, उन्होंने कहा कर्म आप करिए, फल देना तो मेरी मजबूरी है, फल तो मुझे देना पड़ेगा। आपने ऐसे भी देखे होंगे, बहुत से भक्त पंडित जी ने कथा सुनाई है कि शंकर जी नहीं उन्हें आशीर्वाद देना चाहते थे, लेकिन उन्हें देना पड़ा। भक्त के सामने भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। यही इन्हीं शब्दों के साथ हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, सब लोग ने जो कथा सुनी है, इसमें बड़े अच्छे प्रसंग पंडित जी ने सुनाए हैं और आप लोगों को उसको समझाया भी है। माँ तो शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, यदि आप लोग चाहें तो अपना घर स्वयं सुधार सकती हैं। बशर्ते थोड़ा आपको पूर्ण की तरफ चलना पड़ेगा। मुझे आदमी थोड़ा नहीं पूर्ण करे, मजबूरी में आ जाएंगे। ये भी आपने कथा में सुना होगा कि बहुत सी ऐसी माताएं हैं, सती सावित्री जी की कथा सुनाई, उन्होंने अपने पति के प्राण बचा लिए। आप लोगों में वो शक्ति है, ये माता जी भी तो शक्ति का रूप है, आप भी शक्ति का रूप है। धीरे धीरे धर्म कार्य करना शुरू करिए सब लोग, पूरा गांव हमारा धर्मात्मा हो जाएगा और पूरे गांव की तरक्की होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। माता जी में वो शक्ति है और ये बहुत बड़ा दरबार है। ये मंदिर तो भी बाद में बना, यहाँ के जो गेस्ट लोग हैं नहीं जानते हैं, पंडित जी ये मंदिर तो बाद में बना। ये रियल चबूतरा इसी नीम के पेड़ के पास जब मैं छोटा था मैंने देखा। हाँ, और शायद हमसे भी पहले लोगों ने देखा होगा। ये मतलब नहीं कहते कि गांव की देवी मैया यही थी। और मैंने ये जो मंदिर यहाँ पर निर्माण करने की सोची, वो केवल इसलिए कि सार्वजनिक स्थान है।
ये मंदिर हमारा नहीं है, ये कथा पंडाल हमारा नहीं है, ये भंडारा हुआ ये हमारा नहीं, ये सब माता जी का है। इसलिए मेरा सबसे फिर कहा हो सब लोग आइए, सबका उतना अधिकार है जितना हमारा। सब लोग कर्म करो, सब लोग सेवा करो, सब लोग व्यवस्था करो, सबको पूर्ण अधिकार है। और ये हमारा हमेशा कहना यही रहता है। तो पंडित जी उसी स्थान पे मंदिर का निर्माण कराया गया। हम अपने ये जो पास वाला खेत है इधर को जहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह खड़ा था वो हमारा है, हम उसमें भी निर्माण करा सकते थे नहीं, हम अपने दरवाजे पे करा सकते थे नहीं, निर्माण उस स्थान पे हुआ है जो सार्वजनिक स्थान है। इसलिए ये मंदिर सबका है, सब लोग पूजा करो और यहाँ का लाभ उठाओ। माता जी से पूरी प्रार्थना है कि सब लोगों को अपना आशीर्वाद दें। और पुनः मैं पंडित जी से अनुरोध करता हूँ कि अगले वर्ष के लिए अभी से आपके जो स्वर हैं, आपका जो आशीर्वाद है हम लोग पाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं आज ही आप आशीर्वाद दे देंगे अभी कि अगले वर्ष मुझे आना है। और अगले वर्ष का कार्यक्रम यहाँ ये जो मंदिर बन रहे हैं ये भी माँ की कृपा से। लोग कह देते वो राकेश बनवा रहे हैं या लाल या झक्कर, कोई नहीं बनवा रहा, ये सब माँ बनवा रही है। वो हमको आदेश देती है, मैं उनका आदेश को मानता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। वो जो कहती मैं वही करता हूँ, बदल दो ऐसा वो हमारा मन बना देती है। तो अगली वर्ष यहाँ मूर्ति स्थापना भी होगी तो और भव्य कार्यक्रम हो जाएगा। मूर्ति स्थापना भी अगले वर्ष होगी क्योंकि अभी मंदिर तैयार हो रहे, जो उम्मीद है माँ की कृपा अगर रही तो तब तक मंदिर तैयार हो जाएगा। एक मंदिर वो हनुमान जी का है, उनके ठीक सामने पे पंडित जी राम जानकी दरबार होगा और शंकर जी वो परिवार सहित सब लोग होंगे। शंकर जी अपने परिवार सहित होंगे, कृष्ण जी अपने परिवार सहित होंगे, राधा कृष्ण। और एक दिन मैं आपसे विचार कर रहा था कि खाटू श्याम की मूर्ति लगवाई जाए, तो विचार उससे भी चल रहा है। बाकी एक देवता के विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि और किनको वहां पर लाया जाए जो मतलब उचित रहे, वो हम लोग मिलते रहेंगे, चर्चा होती रहेगी और जैसा आपका मार्गदर्शन होगा वैसा ही किया जाएगा। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। पुनः पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद। तालियां बजाओ सब लोग। महाराज ऐसी तरीके से आते रहे, मेरे गांव का सुधार होता रहे और मेरा पूरा गांव तरक्की करे, तभी मुझे खुशी असली मिले। ये मेरी अपनी निजी सोच है। तालियां बजाओ भाई सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सतीश साहब ने बड़ी विस्तार वर्गित वाणी में इतना कुछ कह दिया जैसे मानो दादर में सागर समा गई हो, और बिल्कुल सत्य ही कहा है। माँ की कृपा से ही सब हो रहा है। तेरी सत्ता के बिना है गुरु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिलने का। बड़ा अच्छा है, विनम्र स्वभाव लगता है आपका कि जैसे हनुमान जी का कार्य था ना, काम तो सब करते हैं लेकिन कर्तव्यपन का अभिमान नहीं करते। ये काम हमने किया और यही होना चाहिए। काम तो हम करें लेकिन ये अभिमान ना करें कि हमने किया। अभी मैंने आपको आज की कथा सुनाई, नल नील को अहंकार हो गया था, फूल हमने बना दिया। भगवान ने कहा था दूसरा बना दिया, और भगवान ने 2 मिनट में दूसरा बना दिया। तो काम तो हम करें लेकिन इसका अहंकार ना करें, विनम्रता धारण करें। और ये हमारे सचिव साहब में भूल भूल में प्रशंसा करता हूँ। आपके मनो मस्तिष्क में ये विनम्रता भरी हुई है, इसकी मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। और आभारी तो मैं आपका हूँ कि हमारे लिए आपने इतना बड़ा मंच दिया, क्योंकि मैंने कोई भी बात कब कह पाई जब हमें मंच मिला। अगर ये मंच ना मिलता तो मैं अपनी बात आपसे कैसे कह पाता। कथाएं तो कई वर्षों से यहाँ हो रही हैं और भी क्षेत्र में कथाएं होती रहती हैं, सबकी अपनी अलग अलग परिभाषा है। चीज एक ही है, सब भगवान की ही कथा सुनाते हैं, बस कहने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। बात यह है कि 10 अध्यापक होते हैं विद्यालय में, उसमें 1-2 अध्यापक ऐसे होते हैं जो बच्चों के बहुत प्रिय होते हैं। कारण पढ़ाते वो भी पहले वाले विषय उसी तरह से है, लेकिन उनके समझाने का जो तरीका है वो कुछ हटकर होता है, इसीलिए सारे बच्चे उनको प्रिय हो जाते हैं। तो आपने हमें सम्मान दिया, बुलाया, हमें मंच दिया, जिस मंच के माध्यम से हमने आपसे कुछ कह पाया, और इसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूँ। ये कोई चापलूसी नहीं है और ना ही कोई यह है कि अपने की लड़ाई कर रहे हैं। हमारे देवेश भैया
ये बात सत्य है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। उनके बताने पर देखिए कोई ना कोई माध्यम तो बनता ही है। राम और सुग्रीव की मित्रता कराने के लिए माध्यम कौन बना? हनुमान जी। तो मेरे हनुमान जी ने आज ये कार्य किया, और जहां हनुमान जी होते हैं वहां राम आ जाते हैं। बालक राघव भी बैठा हुआ है। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, चिरंजीवी हो, दीर्घ आयु हो, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। देवेश भैया को बहुत बहुत बधाई। और मैं प्रशंसा क्या करूं अपने परीक्षित जी की, क्या बात है, इतना व्यस्ततम समय बता रहे हैं कि तीनों भाइयों की जमीन ज्यादा, खेती पाती सब अकेले देखते हैं। इतना व्यस्ततम समय होने के बावजूद भी आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया और रात दिन हमारे साथ लगे रहे। भैया पंडित जी हमारा फोन खुला है, आधी रात जरूरत पड़े फोन करना, क्या बात है। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। नित्य नैमित्य रोज प्रातः काल सपत्नी आकर पूजन किया और हर समय पर छोटी छोटी बातों की जानकारी लेते रहे। आपके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे जो बीच वाले भैया हैं उनके लिए भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वो और उनके परिवार के सभी सदस्य समय समय पर आते रहे और अपनी जानकारियां साझा करते रहे, व्यवस्था देखते रहे और उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम बड़ा व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। आज सुबह से भंडारा प्रारंभ हुआ, मैं देख रहा था मझले भैया सुबह से लगे हुए थे और अभी भी बेग से कुछ हिसाब समझ आ ही रहे थे कि माने इतनी जिम्मेदारी। अच्छा छोटे भैया वो सबसे छोटे चाचा हैं। हाँ, तो आपके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपका परिवार इसी तरह से उन्नति को प्राप्त हो और इसी तरह से हमारे भैया, दो नाम मुझे नहीं याद है, जो रोज हमें रोटी खिलाते थे। नन्हे भैया, क्या बात है। दोनों के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा कि सबसे बड़ा काम तो यही है, आदमी दुनिया के सारे काम करता है 2 जून की रोटी खाने के लिए। आपने हमें ये व्यवस्थित करके समय समय पर, जिस समय हमने बता दिया 5 मिनट पहले हाजिर, चाहे भोजन हो, नाश्ता हो, चाय हो, हम लोग नहीं पाते तब तक चाय आ जाती। एक चाय पीकर सीधे नहीं हो पाए तब तक नाश्ता वाली चाय आ गई, फिर सीधे नहीं हो पाए तब तक भोजन। क्या बात है। हमारे साथी तो कह रहे थे कि पंडित जी कथाएं तो बहुत करी आपके साथ, लेकिन इस कथा की याद बहुत दिन तक बनी रहेगी। तो हमने कहा बहुत दिन तक नहीं रखने की जरूरत है, 1 साल तक रखे रहो, अगले साल। क्योंकि मुझे जिस बात का अनुमान हो रहा था सचिव साहब ने वही कह दिया। और सचिव साहब ने जब कहा है ना, शंकर जी अपना विवाह करना नहीं चाहते थे, राम जी ने जब निवेदन किया तो ना चाहते हुए शंकर जी ने हाँ कर दिया। तो वैसे देवेश भैया से मैं बता चुका हूँ, मैं एक गाँव में 3रे वर्ष कथा करता हूँ और खासकर वहां जहां पहले से कथाएं चल रही होती हैं। जिस गांव में कभी कथा नहीं हुई, हम पहली बार जाते हैं, वहां तो हर साल कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? कई बार ऐसा होता है, हमसे पीछे का विद्वान जो कथा सुना कर गया है, 8 साल से जो लगातार कथा सुना रहा था, अब 9वीं साल हम आ गए, तो उसके मन में कहीं न कहीं एक ठेस पहुंची होगी। अरे पंडित जी इतना सुंदर हमारा मंच था, हर साल हम कथा सुनाते थे, आपने आकर हमारे पाँव दे दिया। तो कहीं किसी के मन में ऐसी भावना ना रह जाए। या कभी कभी ऐसा होता है, गांव समाज का कार्यक्रम होता है, तो गांव का कोई सदस्य ये चाहता है कि अब की कथावाचक हमारे मन का आना चाहिए। सचिव साहब हर बार अपने मन का बता देते हैं, उसको भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि सार्वजनिक स्थल है तो जरूरी नहीं सचिव साहब ही कथा कराएं, कथा कोई कराए और कोई विद्वान बुलाकर कथा सुन सकता है। इसलिए हम 3रे वर्ष कथा करते हैं। इस साल हमने करी, अगले साल कोई और विद्वान आएगा और फिर अगर आपको हमारी याद बनी रहे तो 3रे साल फिर हम आ जाएंगे, फिर 1 साल और कोई आएगा, फिर 5वें साल। तो इसमें सभी को मौका मिलता रहेगा और किसी को शिकायत का भी मौका नहीं मिला। एक कारण और है, जैसे मैं जब कथा सुनाता हूँ तो मेरी कथा राम जी की कथा है और मेरे राम ने मर्यादा का पालन किया, मेरे राम ने कहीं पर मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो हम भी चाहते हैं हमारी कथा में मर्यादा का उल्लंघन ना हो। आजकल जो नाच गाने वाली कथा नहीं होती, ठुमका लगाते हुए नाचते हुए,
वो कथा हमारे बस की नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वही कथा अच्छी लगती होगी, तो उनको भी अगले साल मौका मिल जाएगा कि एक साल मर्यादा वाली कथा और एक साल हाँ? तो महाराज इसलिए, लेकिन सचिव साहब ने हमें तो बंधन में जकड़ दिया, तो अगले साल का तो वादा हम करते ही हैं। बोलो दुर्गा मैया की। आगे माता जैसा चाहेंगे वैसा करेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, भाई लोग सब रात के 1-1 बजे तक कथा सुनते रहे। मैं तो धन्य मान गया। कथा का समय हमारे पंपलेट में कितना छिपा है? 7 बजे से 10 बजे तक। अब कथा कै बजे तक होती है? 12:30 तक, 1 बजे तक। आप लोगों ने कितना धैर्य का परिचय दिया। और कहीं होता तो आदमी भाग जाता, कहता सुनाते रहो जा रहे हैं। लेकिन आपने, बहुत धन्यवाद आपका, आपने धैर्य का परिचय दिया और बड़ी तन्मयता के साथ आपने कथा को सुना, इतना व्यस्ततम समय निकाल कर। मैंने बताया दुनिया में सबसे कीमती चीज है तो समय है। आदमी किसी के पास जाता है ना, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, कहता भैया चंदा दे दो, आदमी 100 दे देगा, 200 दे देगा, और उससे कहो भैया 5 मिनट में बैठना पड़ेगा। अरे भैया समय नहीं है, बस रुपया पैसा और ले जाओ लेकिन टाइम नहीं है। ऐसा मैंने सुना है। तो सबसे कीमती चीज है समय। आप लोगों ने समय दिया, इसलिए आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। और भगवान आपको सुखी बनाए रखे, समृद्ध बनाए रखे।